भीलवाड़ा जिले के ओडों का खेड़ा क्षेत्र में आपसी रंजिश और घरेलू विवाद ने उस समय हिंसक रूप ले लिया जब एक ही परिवार के दो गुट आमने सामने आ गए। चाचा और ताऊ के बेटों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी झड़प में बदल गया। इस हिंसक घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब किसी ने एक युवक की मौत होने की झूठी खबर फैला दी। अफवाह फैलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और गुस्साए लोगों ने आरोपी पक्ष के घर पर पथराव भी कर दिया। हालात बिगड़ते देख कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रण में लिया। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी शिवराज ने बताया कि 4 तारीख की रात पुलिस को ओडू खेड़ा में झगड़े की सूचना मिली थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि एक ही परिवार के चाचा और ताऊ के बेटों के बीच मारपीट हुई है। घायलों के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर 7 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इनमें से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि युवक की मौत की खबर महज अफवाह है और उसका अस्पताल में इलाज जारी है। 4 तारीख को रात के टाइम के अंदर सूचना मिली कि ओडू खेड़ा में कुछ झगड़ा हो रहा है। इसी तरह पर मौके पर पुलिस पहुंची थी। यहाँ से फिर दो पक्ष, दोनों परिजन चाचा और ताऊ उनके लड़के आपस में लड़ रहे थे, तो कुछ तो भग गए थे, कुछ या मौके पर थे। इनको हॉस्पिटल वगैरह में भर्ती करवाया था। परसों के रोज हॉस्पिटल भर्ती करवाया था, जिसके परिजनों की तरफ से रिपोर्ट लेके मुकदमा 307 में मतलब जान से मारने के प्रयास में मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद में आज उसको उस दिन एमजीएच में भर्ती कराया था। एमजीएच से सिम्स में ले गए थे। सिम्स से आज उसको उदयपुर रेफर करते थे। किसी ने ये कह दिया कि ये तो एक्सपायर हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको एमजीएच हॉस्पिटल में लाए थे, उसको चेकअप कराया था, उसकी पल्स वगैरह चालू है और अभी हॉस्पिटल के अंदर उसको एडमिट करा रखा है। इस घटना को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें 7 नामजद आरोपी थे, जिनमें से 6 को गिरफ्तार कर लिए थे। एक फरार है, जिसको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाए। हाँ, इन्होंने आज आप सुबह के अंदर इनके जो इंजर्ड परिवार है, इनके परिवार वालों ने गुस्से में आके 2-3 पत्थर उसको मुस्लिम पार्टी के घरों की तरफ फेंक दिए थे। कुछ भी जाब्ता मौजूद था, जिन्होंने उनको समझाइश करके उन सभी को अपने घरों में भेज दिया। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति, लंबित प्रकरणों की स्थिति और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तार से समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने संपर्क पोर्टल पर लंबे समय से लंबित प्रकरणों को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों का समयबद्ध और प्रभावी तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। बैठक के दौरान जसमीत सिंह संधू ने विभागीय कार्यवाही, विभिन्न योजनाओं की प्रगति और अंतर विभागीय समन्वय की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी तालमेल और समन्वय के साथ काम करें, जिससे समस्याओं के समाधान में तेजी आए और योजनाओं का लाभ आम लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंच सके। बैठक में एडीएम सिटी प्रतिभा देवटिया सहित जिले के सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। भीलवाड़ा में राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने शुक्रवार को जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर कृषि और किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। बैठक में किसानों की समस्याओं, कृषि विकास कार्यक्रमों और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। सीआर चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की समस्याओं के समाधान में संवेदनशीलता और तत्परता के साथ काम किया जाए तथा उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि कृषि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है, इसलिए किसानों के हितों की रक्षा और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है। बैठक में फसल उत्पादन, उर्वरक और बीज की उपलब्धता, कीट रोग नियंत्रण और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इस दौरान कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विनोद कुमार जैन, उद्यान विभाग के उप निदेशक शंकर सिंह राठौड़, आत्मा के परियोजना निदेशक संतोष तंवर, सहायक निदेशक धीरेन्द्र सिंह राठौड़ और सहायक निदेशक मुख्यालय किशन गोपाल जाट सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया कस्बे में होली के अवसर पर दिनभर लोगों ने परिजनों और मित्रों के साथ रंग गुलाल से होली खेली। वही रात होते ही माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया, जब श्रद्धालु अपने आराध्य 4 भुजानाथ की फूलडोल शोभा यात्रा में शामिल होकर भक्ति के रंग में सराबोर हो गए। भक्तों ने ठाकुर जी के साथ अबीर गुलाल और गुलाब के फूलों से फाग खेलते हुए भक्ति और उत्साह का अनूठा संगम प्रस्तुत किया। इस अवसर पर 4 भुजा मंदिर को आकर्षक विद्युत सजावट से सजाया गया
और अष्टभुजाधारिबा के बिहारी ठाकुर जी की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया गया, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहा। चारभुजा मंदिर से बैंडबाजों की धुन के साथ भव्य शोभायात्रा निकाली गई। चांदी के विमान में विराजित ठाकुर जी के साथ सैकड़ों श्रद्धालु भजनों पर नाचते गाते और जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। रास्ते में जगह जगह आरती और पुष्प वर्षा की गई। बालाजी चौक पर भक्तों ने करीब 2 घंटे तक भजन फाग पर नृत्य किया। इसके बाद शोभायात्रा पुनः मंदिर पहुंची, जहां आरती के साथ प्रसाद वितरण किया गया। ये फूलडोल महोत्सव करीब 100 वर्षों से श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। मारू बुनकर युवा संगठन राजस्थान की ओर से होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के कई युवा साथियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को एक मंच पर जोड़ना और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देना रहा। इस अवसर पर कपासन स्थित बुनकर समाज के आराध्य देव बाबा रामदेव जी महाराज की भादवी दशम पर जयंती धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम के तहत भव्य शोभायात्रा, अखाड़ा प्रदर्शन, कलश यात्रा और मंदिर में ध्वजा चढ़ाने का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में संगठन की नई कार्यकारिणी का भी विस्तार किया गया। इसमें सौरभ कटारिया को अध्यक्ष, सत्यनारायण भाटी को सचिव और लोकेश बिड़ला को कोषाध्यक्ष बनाया गया। नारायण बुनकर को उपाध्यक्ष, दिनेश बुनकर को सह सचिव और पिंटू बुनकर को प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया। साथ ही मनीष बुनकर, नीरज बुनकर, मदन बुनकर, संजय बुनकर, रवि बुनकर, पुष्कर बुनकर और कालू बुनकर को भी कार्यकारिणी में जिम्मेदारियां सौंपी गईं। भीलवाड़ा में नाम बदलकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के सनसनीखेज मामले में पोक्सो कोर्ट संख्या 2 ने अपना कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी समीर शेख को दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। प्रतापनगर थाना क्षेत्र का ये मामला मार्च 2022 का है। पीड़िता की मां की शिकायत के अनुसार समीर शेख ने खुद को समीर शर्मा बताकर 11वीं कक्षा की छात्रा को प्रेम जाल में फंसाया था। आरोपी ने पीड़िता को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और आपत्तिजनक फोटो वीडियो बना लिए। इन्हीं वीडियो के दम पर वो पीड़िता को डरा धमकाकर लगातार उसका यौन शोषण करता रहा। विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुख्ता सबूत पेश किए। कोर्ट के सामने 30 दस्तावेज और 9 गवाह पेश किए गए, जिनके आधार पर समीर शेख का अपराध साबित हुआ। कोर्ट ने पीड़िता के बयानों और साक्ष्यों को अहम मानते हुए आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया है। सदियों से चली आ रही अलाव तपने की परंपरा को जीवित रखने के उद्देश्य से भीलवाड़ा के डी सेक्टर आजाद नगर में तप विदाई का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के संयोजक महेश मंडोवरा ने बताया कि कॉलोनीवासी लगातार 3 वर्षों से इस अनूठे आयोजन के माध्यम से तपने की संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं। सह संयोजक एडवोकेट राकेश नुवाल, बनवारी लाल लड्ढा, कैलाश चंद्र जागेटिया और अमित पलोड ने बताया कि तप के आसपास एक साथ बैठने से सामाजिक मेलजोल बढ़ता है। साथ ही सनातन संस्कृति पर चर्चा, मानसिक शांति और सामाजिक व पारिवारिक विषयों पर सार्थक संवाद का अवसर मिलता है। कार्यक्रम में मोहल्ले की मातृशक्ति ने भजन प्रस्तुत कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। आयोजन में रतनलाल सोडानी, रतनलाल मुंदड़ा, नितिन ईनानी, रामपाल काबरा, श्याम सुंदर काकानी, अशोक जागेटिया, महावीर जागेटिया, शिवम काबरा, प्रदीप जागेटिया, पंकज लाहोटी, गोपाल लाल शर्मा, पारसमल पीपाड़ा, प्रेम शंकर शर्मा, एडवोकेट विकास शर्मा, संजय सोमानी, अनिल तोतला, अखिल जाजू, आशीष लड्ढा, रामकिशन सेठिया, जगदीश जागेटिया, नवरतन सोनी, दीनदयाल जोशी, कमल किशोर त्रिपाठी, सुनील अग्रवाल और मुकेश अग्रवाल का विशेष सहयोग रहा। भीलवाड़ा में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारविंद से 8 से 14 अप्रैल तक आजादनगर स्थित मेडिसिटी ग्राउंड में होने वाली श्री शिव महापुराण कथा की तैयारियां तेज हो गई है। कथा स्थल पर साफ सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। आयोजन के सूत्रधार महंत बाबूगिरीजी महाराज के सानिध्य में जेसीबी मशीन का पूजन कर कार्य का शुभारंभ किया गया। महंत बाबूगिरीजी महाराज ने कहा कि भीलवाड़ा के सनातन समाज और सभी सामाजिक व धार्मिक संगठनों को जोड़कर इस भव्य आयोजन को सफल बनाना है। आयोजन समिति के अध्यक्ष भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी और कार्यकारी अध्यक्ष राधेश्याम सोमानी के नेतृत्व में तैयारियां की जा रही हैं। मैदान की सफाई व्यवस्था सत्यनारायण गुगर की देखरेख में होगी। इस अवसर पर पीयूष डाड, बद्रीलाल सोमानी, ललित सोमानी, बाबूलाल टांग सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।